बोले स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री धाम वृंदावन से हम साध्वी विमल किशोरी जी निवेदन कर रहे हैं सभी भक्तों से कि देखिए, श्री धाम वृंदावन कोई साधारण नहीं है। श्री धाम वृंदावन साक्षात ठाकुर जी की नगरी है और श्री धाम वृंदावन में संत रहते हैं। संतों का धन है राधे राधे। और कहते हैं श्री धाम वृंदावन में कि वृंदावन के वृक्ष को अरे मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। अर्थात श्री धाम वृंदावन में जो लता है, पता है, वृक्ष हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात प्रिया प्रियतम के ही अंश है। यहाँ तक कि एक कवि हुए, आपने नाम सुना होगा रस खान, जो मुस्लिम थे जाति से। वो कहते थे प्रभु को, प्रभु मुझ पर कृपा करो और मुझे वृंदावन में वास दो। तो कहा कि अगर मेरे में इतनी भी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो प्रभु अगर मुझे इंसान नहीं बना सकते तो मुझे पेड़ बनाओ, मुझे लता बनाओ, मुझे पत्ता बनाओ। इतनी भी योग्यता नहीं है तो एक नाली को कीड़ो ही बना दे, पर मोय वृंदावन में वास दे दे। इस प्रकार रसखान जी कहते थे। तो श्री धाम वृंदावन में जब तक हमारी श्री किशोरी जी राधा रानी कृपा नहीं करती ना, तब तक वृंदावन धाम में किसी की एंट्री ना हुए भैया। जा हमारे वृंदावन में जानो है तो तुम्हें राधे राधे कहनो ही पड़ेगो। बोले राधे रानी सरकार की जय। देखिए, जब राधा रानी का नाम आप लेंगे तो कन्हैया कृपा कर देंगे। और संत जो है ना, कोई भी लीला करते हैं तो उसमें उनका, जनता का, सज्जनों का, आप सभी का भला ही होता है, कल्याण ही होता है। क्योंकि बोलते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। और अगर आप संतों के पास जाते हैं और अहंकार करते हैं आपकी गद्दी को देख के, पोस्ट को देख के, तो परमात्मा कभी भी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त को, जो मेरे संत को तकलीफ देता है उसका मैं मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं करता हूँ। क्योंकि एक बड़ा सुंदर प्रसंग उसमें भगवान खुद कहते हैं कि मैं संतों में, भक्तों में, आप में, सब में, सर्वत्र है भगवान। और कहते हैं कि हर घट मेरा साईया खाली घटना कोई, जो घट की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, हमारे अंदर विराजमान है, बस आप उसे पहचानिए। कभी कभी हम इतनी भक्ति करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा सुनते नहीं। क्यों? वो आपका विश्वास डगमगा जाता है। तो आप जिस भी मंत्र को, भगवान को मानते हैं उसको जपते जाइए, रटते जाइए। जिस तरह आप रटते जाएंगे तो आप में फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा और परमात्मा आपको ऐसा लगेगा कि वो सर्वत्र आपके साथ और आपके पास है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है भैया। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आप मन की निर्मलता रखिए, कपट तज दीजिए, तब आप मुझे अच्छे लगेंगे। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है? कहाँ मन निर्मल होगा जाकर के? जब आप जाके सत्संग में बैठेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम जी की कृपा के बिना सत्संग में जाके बैठ नहीं सकते। बोलते ना 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। हमारे यहाँ ब्यावर में श्री ब्रह्मानंद धाम में लड्डा जी हैं और ट्रस्टी हैं वो भी, तो ट्रस्ट को देखते हैं पूरा। उनका ये भजन बड़ा अच्छा लगा। जब उन्होंने गाया तो वो कहते हैं 3 बार भोजन भजन 1 बार और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। जब भजन करने बैठते हैं तो कोई ना कोई बहाना, कभी फ़ोन बज गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। भजन नहीं करने के बहुत बहाने हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं कहते भैया तुम गद्दी पे बैठ जाओ, आराम से अपना भजन करो साधु संतों की तरह, ऐसा भी नहीं। उसकी भी एक शर्त बांध दी, बोले भजन कैसे करें, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सबका अलग अलग प्रोफाइल है, तो भगवान ने सबको बनाया है, हर उद्देश्य के लिए हर व्यक्ति को निमित्त किया गया है। और कहते हैं ना कि अगर आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं तो परमात्मा को भजो। क्यों भजें? भजने से बुद्धि निर्मल होगी, निर्मल होगी, साथ में ही कहते हैं कि काम करते चलो, नाम भजते चलो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, याद आएगी उसको कभी ना कभी, और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। हम कह रहे थे कि अपना मन जो है ना वो बड़ा चंचल होता है, मन की गति जो है ना बड़ी अटपटी है, इसे कोई नहीं जान सका, है ना। लेकिन इन इंद्रियों को कसने के लिए भी एक पेज बनाया है। ठाकुर जी कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, और अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए, चित्त चंचल होगा तो परमात्मा का भजन कम कर पाएगा। जब आप कहीं सत्संग में, कथा में जाकर बैठते हैं और आप सुनते हैं, उसे अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं ना, तब तक आपके जीवन का कल्याण संभव नहीं है। कथा में सब मुंडी तो खूब हिलाते, हाँ बाप जी समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, लेकिन उसको जिस तरह जब बारिश होती है तो अपने पास मान लो 2 मटके हैं, एक ने उल्टा रख दिया और एक ने सीधा रख दिया, तो जल किस में भरेगा? सीधे वाले में, है ना। तो इसी तरह ये विवेक अगर सत्संग में जाकर केयरफुली सुनोगे, जीवन में उतारोगे, तो ही अपने जीवन का कल्याण होना है। और परमात्मा का नाम बैठे बैठे लो, खाते खाते लो, सोए सोए लो, कोई बंदिश नहीं है। आदत जरा सुधारे लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो भजन करने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारना पड़ता है। और अपना चित्त चंचल है, कभी कथा में जाने का बुलावा आता है तो प्राय अधिकांश लोग बोलते हैं कि अरे कथा में जाके क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, है ना। इसी तरह का प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन कथा में जाकर आपको इतना कुछ मिल जाएगा। कथा क्या है? इट्स अ मिरर, आईना, वो आपको दिखा देगा कि आप कौन सी स्थिति में इस समय हैं। कई बार कथा करते हैं तो सुनाते हैं, तो फिर बाद में बाया मैया आती है, गुरुजी आपको कैसे पता हमारे घर में ऐसा हो गया? देखने तो कोई गए नहीं। तो कथा क्या करती है? आपका आईना दिखाती है, आप किस स्थिति में हैं, अभी आप कहाँ हैं, और आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपके जीवन का कल्याण कैसे करना है। देखिए, संग का फर्क अपने जीवन में अवश्य पड़ता है। संग करिए, अच्छे लोगों का करिए। संग का फर्क आपको बताती हूँ। एक चींटी अगर वो मीठे के साथ लग गई तो चक्की में पिस जाएगी शक्कर का बूरा करने में, और वही चींटी एक पुष्प पे चढ़ गई और वही माला ठाकुर के दरबार में चली गई, तो वो ठाकुर जी के पास जाकर ठाकुर को प्राप्त कर रही है। तो ये संगत का असर है ना। तो आप संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, संग का प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है। और भगवान का नाम लेना ही हमारे जीवन का सार है। 84 लाख योनि के बाद परमात्मा ने मनुष्य देह दी है, तो इसे नष्ट ना करें।